महिला आयोग की सदस्य महाराष्ट्र में आशा मिर्जे ने महिलाओं पर एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाएं और उनका पहनावा जिम्मेदार है। महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य है जिन्होंने ये कहा है। आपको बता दें कि आशा मिर्जे ने महिलाओं पर यह विवादित बयान देते हुए कहा कि रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाएं और उनका पहनावा जिम्मेदार है और साथ ही महिलाएं असुरक्षित जगहों पर क्यों जाती हैं। ऐसा ही कुछ निर्भया और शक्ति मिल कंपाउंड रेप कांड में हुआ। उन्होंने कहा कि क्या सचमुच निर्भया के लिए रात 11 बजे अपने दोस्त के साथ फिल्म देखना जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि शक्ति मिल कंपाउंड पीड़ित शाम 6 बजे के बाद वहां क्यों गई। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कहीं जाने से पहले हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आशा मिर्जे ने यूं तो महिला सुरक्षा पर वो बोल रही थी, लेकिन उन्होंने पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपली देहबोली या तीनमुळे आपण चुकून अनावधानाने इन्व्हाइटिंग निमंत्रणासारखं तर वागत नाही ना। दुसरं जे एका कवीने म्हटलेलं आहे बघा, सावध हरिणी सावध करील कुणीतरी पारगल। हरिणी का ग? हरण्या नाही, कारण हरिणीनं सावध राहण्याची गरज आहे। आपण खरंच सावध आहोत का? निर्भयाचा बलात्कार घ्या, रात्री 11 वाजता खरंच पिक्चर पाहायला जायचं असतं मित्रासोबत। शक्ती मिल्स कंपाऊंड वरला बलात्कार घ्या, तर संध्याकाळी 6 वाजता जायचं असतं एखाद्या हे करायला एखाद्या ठिकाणी। आपण सावध राहिलं पाहिजे। मी कुठे चालले, मी कुणासोबत चालले, मी कशासाठी चालले, तिथे जाण्याची खरंच गरज आहे का? आणि और इस वक्त नरेंद्र पुरी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है कि जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में महिला आयोग की सदस्य होने के नाते इस तरीके के सुझाव देते हैं, इस तरीके की बातें कहते हैं, तो ये कौन निर्धारित करेगा कि किसकी आजादी की सीमा क्या होनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें? नरेंद्र पुरी हमारे संवाददाता नागपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, ये बड़ा सवाल है। हम आशा मिर्जे के अगर बयान को देखें, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जो बात कही, उन्होंने सीधा पीड़ितों को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे की, जिन्होंने महिलाओं पर यह विवादित बयान दिया और रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाओं को ही उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो महिलाओं पर आशा मिर्जे के दिए बयान को अब देश भर से जो है प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आधी आबादी भड़क गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने कहा कि इस तरह का बयान सरासर गलत है और महिलाओं को भी आने जाने की पूरी आजादी है। तो सरासर गलत है और महिला आज के टाइम पे महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो कहीं जाएं कहीं आए, उनकी आने जाने पे कोई रोक नहीं है। और ये इस तरह का आरोप लगाना कि रात में महिलाएं ना निकले या मूवी देखने ना जाएं या इस तरह के कपड़े ना पहने, ये सब मैं नहीं समझती उन बातों में कोई दम है और इस तरह की बात करनी भी चाहिए। और नरेंद्र पुरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, ये आशा मिर्जा का जो बयान आया है, जाहिर सी बात है कि आप किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक समारोह में जाकर अगर आप ऐसे बयान देते हैं, सुझाव देना एक अलग बात है, लेकिन आपका उस वक्त जो उस समय जो कर्तव्य है, जो आपका पद है, ये उसके विपरीत है। जी बिल्कुल अक्षय जी, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं विवादों में घिर सा गया है। हिंगोली से जो 6 वर्षीय बालिका जिस पर अत्याचार हुआ था और जो जन्मजात गूंगी और बहरी है, उसे देखने के लिए सांसद सुप्रिया सुले के साथ डॉक्टर आशा मिर्गे भी यहाँ पहुंची थी, जो सदस्य भी है। उस बालिका को के इलाज को लेकर डॉक्टरों से मुलाकात के बाद वो सीधे एक कार्यक्रम में पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि ये एनसीपी पार्टी का अपना कार्यक्रम था, जिसी के दौरान उन्होंने महिलाओं पर लगातार होते अत्याचार पर चर्चाएं की और उससे बचाव और रोकथाम की भी बात करते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर आशा मिर्गे की जबान फिसली और उन्होंने निर्भया जैसे गंभीर मामले पर भी इस तरह का बयान दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र पुरी, इस खबर के लिए, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सामाजिक कार्यकर्ता एनी राजा ने आशा मिर्जे के इस विवादित बयान को महिला विरोधी बयान बताते हुए कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं।
एंटी विमेन है, महिला के विरोध में जो सोच है वो उसी तरीके का एक प्रस्ताव है, स्टेटमेंट है, और ये निंदनीय है और एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। दूसरी बात यह है कि जो एनसीपी का एक एमपी के प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट किया, दैट वाज वो रिपोर्टिंग में अखबार में वही पढ़ा है। तो एनसीपी अपनी पोजीशन क्या है इसको लेके, वो ये बोल रहे, सुप्रिया सुले बोल रहे उनकी पर्सनल ओपिनियन है। तो वो जो महिला कमीशन की मेंबर की पर्सनल ओपिनियन है, तो एनसीपी का ओपिनियन क्या है? बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने आशा मिर्जे के इस विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक महिला आयोग की सदस्य की तरफ से ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का बयान आना बहुत ही निंदनीय है और आज तो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। इससे ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं कि इस तरह के वक्तव्य आए और एक महिला से आए और आयोग की एक महिला से आए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के जो सेंसिटिव मामले होते हैं उसके अंदर आप संवेदनशील ही होना चाहिए और फिर कोई इस प्रकार के कमेंट करने चाहिए। आज सुरक्षा की बात करनी चाहिए कि सुरक्षा किस प्रकार से महिलाओं को ठीक तरह से पहुंचाए, ना बनस्पत उनके ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनके रात में घूमने के कारण और इस तरह के प्रश्न उठाकर इस गंभीर विषय को वो मजाक के रूप में ले जाएं। जेडीयू नेता अली अनवर ने आशा मिर्जे के विवादित बयान पर कहा कि आशा मिर्जे का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने जो कुछ कहा है उन्हें इसके लिए अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जी का दिमाग खराब हो गया है, उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। पत्रकार कहे नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, औरतों मर्द जाते हैं, औरतें क्यों नहीं जाएंगी? ये तो कानून व्यवस्था चलाने वालों का की जिम्मेवारी है कि कोई कहीं जाए, किसी को कोई नहीं कुछ करे।